today we are going to discuss the topic acid and bases. So generally acid and bases are found everywhere. जो भी हम चीज़ें घर पर खाते हैं जैसे फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो उन सब में हमें किसी ना किसी में कोई ना कोई एसिड या बेस ज़रूर मिल जाता है. अगर हमें एसिड एंड बेसिस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनकी केमिस्ट्री है उनके रिएक्शंस की, सो उसे जानने से पहले सबसे पहले हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड जो जो साइंटिफिक मॉडल्स उन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं वो जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. सो एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स जो है वो टेस्ट करते हैं कैसा, सोर, जो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को किस में, रेड. यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है वाइल हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाती है एंड इनकी पीएच हमेशा क्या होती है, लेस देन 7 होती है. तो जितनी पीएच लेस देन 7 होती है उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता है. अगर हम पूछें कि जो pH 1 और pH 5 में से कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, तो ऑब्वियसली pH 1 वाला ज़्यादा एसिडिक है एंड pH 5 वाला कम एसिडिक है. नेक्स्ट है हमारा बेसिस. तो बेसिस कैसे टेस्ट करते हैं, बेसिस हमारे टेस्ट करते हैं बिटर एंड इनका कैसा होता है, एक सोपी फिल होता है. ठीक है, ये टर्न करते हैं रेड लिटमस पेपर को किस में, ब्लू में एंड इनकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7 होती है. यानी कि पीएच जितनी 7 से ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होता है. यानी कि अगर एक बेस दे रखा हमें जिसकी पीएच 9 है एंड दूसरा बेस है जिसकी पीएच कितनी है, 14, तो इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा 14 वाला होता है एंड जो pH 9 वाला है वो कम बेस जो है उसकी कम स्ट्रेंथ होती है. नेक्स्ट है इसमें जो है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज कर जाती है एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ साइंटिफिक मॉडल. सो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो किसके आया था, अरीनियस थ्योरी की. तो अरीनियस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर पाया एसिड एंड बेसिस को कब, जब हमने उन्हें वाटर में डिसोल्व किया. सिर्फ वो वाटर में डिसोल्व होने के बाद ही उनको एक्सप्लेन कर पा रहा था. तो अरीनियस ने क्या नोटिस किया, अरीनियस ने नोटिस किया कि जो हमारा वाटर है वो डिसोशिएट करता है, यानी कि स्प्लिट अप करता है किसमें, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन में. जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है कि जो वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, वो वाटर मीन्स जो है इन एक्वस मीडियम वो डिसोशिएट कर रहा है हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. तो उसके अकॉर्डिंग फिर उससे जो है अरीनियस ने क्या डेफिनेशन दी है एसिड एंड बेस के. सो उसने कहा है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो है क्या करे, दे एक्वस सॉल्यूशन में, वाइल बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करे हाइड्रोक्साइड आयन किसमें, एक एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी जो है थ्योरी. तो ब्रोंस्टेड-लॉरी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर पाया है एसिड एंड बेस को सॉलिड एंड लिक्विड फेस में. ठीक है, तो जो हमारा अरीनियस था वो एसिड एंड बेस को सिर्फ और सिर्फ वाटर मीडियम में जो है एक्सप्लेन कर पाया था. फिर उसी वजह से ब्रोंस्टेड-लॉरी आया जो कि उसे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस में क्या कर पा रहा है, अब की बार एक्सप्लेन कर पा रहा है. तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने जो है ब्रोडन्ड कर दिया था इस एसिड बेस डेफिनेशन को जो कि अरीनियस की थी. ठीक है, जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत नहीं थी टू नॉट नीड वाटर. तो उसके अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो हमारा क्या होता है, एक प्रोटोन डोनर होता है, वाइल बेस क्या होता है हमारा, एक प्रोटोन एक्सेप्टर होता है. एंड ये जो प्रोटोन एक्सचेंज है वो क्या है, एक प्रोटोलिसिस इसे हम कहते हैं. एंड जो कि क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों काम एक ही साथ क्या हो रही है हमारे चल रही है. फिर आता है एक प्रोटोन ट्रांसफ़र रिएक्शन कि जो जनरल जो इक्वेशन है ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन वो क्या होता है कि मान लो हमारा HA क्या है, एसिड है, उसमें हमने B बेस डाला है, तो वो रिएक्ट करके क्या दे रहा है, BH पॉजिटिव दे रहा है या फिर A नेगेटिव दे रहा है. या फिर बेस को जो है अनायनिक फॉर्म में ले लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, BH प्लस में क्या देगा, सेम वही हमारा A नेगेटिव देता है. नेक्स्ट आ जाता है फिर इसी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. अब जो लोरी ब्रोंस्टेड हमारी थ्योरी थी उसके अंदर क्या था, एक एसिड बेस प्रोटोलिटिक रिएक्शन था
जिसमें एक प्रोटोन ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है। एंड ये जो हमारा प्रोटोन ट्रांसफ़र है वो कैसा है, एक साइमल्टेनियस होता है। तो देयरफॉर उस टाइम पे जो पेयर ऑफ सब्सटेंस जो कि एक दूसरे से डिफर करता है सिर्फ प्रोटोन से, ठीक है, एक एसिड बेस रिएक्शन में सिर्फ प्रोटोन से वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, उसी पेयर को हम क्या कह रहे हैं, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट वर्ड है वो कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है कॉन्जेटियो, जिसका मतलब है यॉक टुगेदर। सो जब भी एक एसिड प्रोटोन डोनेट करता है तो क्या फॉर्म होता है, कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होता है। एंड सिमिलरली जब भी एक बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटोन तो एक कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है। तो जब एक बेस ने प्रोटोन एक्सेप्ट किया तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हमने क्या कहा, उसका कॉन्जुगेट एसिड कहा है, क्योंकि अब वो डोनेट कर सकता है प्रोटोन इन द रिवर्स रिएक्शन अगेन। तो जो कॉन्जुगेट एसिड है एक बेस का, एक्चुअली हुआ क्या कि कोई भी एसिड एंड बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो जो एसिड है वो प्रोटोन डोनेट करके क्या बनाता है, अपना एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, वाइल जो बेस है वो एक प्रोटोन एक्सेप्ट करके अपना क्या बनाता है, एक कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। तो ये जो है तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एन बेस, एंड ये हमारा होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। तो जब भी एक एसिड ने डोनेट किया प्रोटोन तो जो रिमेनिंग आयन होता है उसको हमने उसका कॉन्जुगेट बेस कहा है, क्योंकि अब वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटोन किस में, रिवर्स रिएक्शन में फिर से। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल देखो कि हमें कुछ क्या दे रखे हैं, एसिड दे रखे हैं, जैसे कि वाटर है। तो इस वाटर से जब हम एक प्रोटोन जो है क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमारा कौन सा बना है, हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली HCl है, HCl से जब हम एक प्रोटोन को रिमूव कर देंगे तो क्या बन गया, हमारा क्लोराइड आयन बन गया। HSO4 नेगेटिव है, उससे हमने क्या ले लिया, एक प्रोटोन ले लिया, तो क्या बन गया हमारा SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम बेस में एक प्रोटोन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास बेस है वाटर, वाटर जो है वो एज अ बेस एज एन एसिड दोनों रिएक्टर जो है एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अमोनिया का क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। HSO4 नेगेटिव का क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। एंड SO4 2 नेगेटिव का हमारा HSO4 नेगेटिव बन गया। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस हम किन्हें कहते हैं, तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एबल होते हैं टू रिएक्ट एज आइदर एक एसिड की तरह या फिर एक बेस की तरह। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है किसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वाइल स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में वो एज अ एसिड की तरह क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल। तो जनरल जो रिएक्शन मैकेनिज्म है किसी भी एसिड बेस रिएक्शन के लिए, वहाँ पर क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है, रिगार्डलेस कि हमने कौन सा एसिड है या बेस यूज़ किया था, कि एसिड प्लस बेस ने हमें क्या दिया है, सोल्ट प्लस वाटर दिया है। तो एक सोल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि किससे बना होता है, मेटल एंड नॉन मेटल पोर्शन से बना होता है। तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है ये उसका प्रोडक्ट होता है, वेयर हाइड्रोजन इन द एसिड मॉलिक्यूल को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, मेटल कटायन ऑफ द बेस से हम उसे रिप्लेस करते हैं। अब है एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब भी एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि HCl जब भी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर से आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, NaCl जो कि हमारा सोल्ट है प्लस में वाटर। सिमिलरली अगर हमारा जो मेटल जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो तब भी हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। इसका भी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे कि H2SO4 एक्वस मीडियम में जब कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा तो उसने क्या दिया, कॉपर सल्फेट और साथ में हमारा वाटर दिया। नेक्स्ट जब हमारा जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ क्या करे, रिएक्ट करें, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हमें क्या दे रहे हैं, सोल्ट प्लस वाटर और साथ में एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड।
जैसे कि हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, और साथ में HCl, तो उसने हमें क्या दिया, NaCl, वाटर एंड साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले, ठीक है, तो भी हमें क्या मिल रहा है, सेम सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी एक हमारा एग्जाम्पल नीचे दिया है। नेक्स्ट है, जब भी हमने देखा था कि जब एसिड एंड मेटल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, पहले हमने ऊपर मेटल ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा था, तो एसिड प्लस मेटल जब भी रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट एंड साथ में हाइड्रोजन। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl, उसको हमने जो है रिएक्ट कराया जिंक मेटल के साथ, तो उसने क्या दिया, जिंक क्लोराइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस दी। नेक्स्ट है, अब हम समझते हैं एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एसिड बेस केमिस्ट्री को समझने के लिए। एंड जो स्ट्रेंथ है एक एसिड या बेस की, वो रेफर करता है कि कितना एक्सटेंट उसका आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में। तो एसिड हमारे कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि कोवेलेंट होते हैं, जो कि अंडरगो करते हैं आयनाइजेशन। वाइल बेस हमारे कैसे होते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अंडरगो करते हैं डिसोसिएशन। तो आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं आयंस इन द सॉल्यूशन, वाइल डिसोसिएशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं आयंस इन द सॉल्यूशन। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट या आयनाइज कर जाते हैं सॉल्यूशन में, एंड एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वाइल जो हमारे वीक एसिड है वो इनकम्प्लीटली आयनाइज होते हैं सॉल्यूशन में और एक लो कंसंट्रेशन फॉर्म करते हैं किसकी, हाइड्रोनियम आयन की। इसके एग्जांपल है जैसे कि हमारा इथेनोइक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये सब हमारे वीक एसिड। वाइल हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो भी कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं सॉल्यूशन में और हमें हाई कंसंट्रेशन देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की। वाइल हमारी जो वीक बेसिस है वो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट करते हैं सॉल्यूशन में और फॉर्म करते हैं एक लो कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोक्साइड आयंस की। अगर हम एग्जांपल देखें स्ट्रॉन्ग बेसिस के, तो इसमें आते हैं जैसे कि हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाइल अगर हम वीक बेसिस के एग्जांपल लेते हैं तो वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो एसिड एंड जो बेस स्ट्रेंथ है उसे हमें कंसंट्रेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि रेफर करता है कि जो अमाउंट है एसिड या बेस का किसके साथ, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, एंड इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मान लो सेम अमाउंट जो है सेम अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दोनों कंटेनर्स में ऐड किया है, एक की वॉल्यूम है 1 लीटर एंड दूसरे की वॉल्यूम है 2 लीटर। तो यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ एसिड दोनों में सेम डाला है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है, तो 1 लीटर में वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा एंड 2 लीटर में वो लेस कंसनट्रेटेड होगा। तो कैसे कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एक एसिड और बेस है उसे हम मेज़र करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस। तो जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड या बेस की उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जब भी हमने एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वो आयनाइज करते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि एच हमारा क्या है, एक एसिड है, उसको हमने वाटर में डाला तो उसने हमें क्या दिया, हाइड्रोनियम आयन एंड जो है ए नेगेटिव दिया। तो अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो कि होता है Kc, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एंड ए नेगेटिव, तो ये हो गया, एंड बाय में जो है जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम S1 मान लेते हैं एंड HA जो है उसकी कंसंट्रेशन, एंड इसको हमने किसके इक्वल लिया है, इसको हमने Ka के इक्वल लिया है, ठीक है। सो
एज दिस इक्विलिब्रियम इज फोकस्ड ओनली ऑन एसिड, तो जो हमारा ये जो इक्विलिब्रियम है सिर्फ एसिड के ऊपर फोकस कर रहा है, इसलिए हमारा जो Kc है वो क्या बन जाता है, Ka, जो कि क्या हो जाता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है एक एसिड का। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है तो उसके लिए Ka की वैल्यू बहुत हाई होती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर कंसंट्रेशन होती है Ha, वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। एंड जो हमारी न्यूमरेटर की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। वाइल अगर हम एक वीक एसिड के ले जो कि जहाँ पर एक एसिड जो है वो पार्शियली आयनाइज हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे Ka की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, यानी कि लेस देन 1 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की जो कंसंट्रेशन है अब की बार वो हाई है एंड न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन हमारी कैसी है, लो है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, कि जब भी हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइज करते हैं, एक जनरल रिएक्शन है कि B एक एसिड है, उसको हमने वाटर में डाला तो उसने क्या दिया, BH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे Kc, तो ये आ जाएगा BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बाय में कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है ये मेनली बेसिस के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हमारा Kc क्या बन जाता है, Kb बन जाता है, जो कि आयनाइजेशन कांस्टेंट है किसका, बेस का। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जहाँ पर बेस कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है तो वहाँ पर Kb की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, सिमिलरली 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की जो कंसंट्रेशन है यानी कि B वो लो हो जाती है एंड जो हमारे न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन होती है BH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव वो हाई हो जाती है। सिमिलरली एक वीक बेस के लिए जहाँ पर जो बेस है वो पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है तो वहाँ पर Kb की वैल्यू क्या है, कम है, यानी कि लेस देन 1 है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार जो डिनोमिनेटर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है एंड हमारी जो न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, वाटर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, Kw से डिनोट कर रहे हैं। तो वाटर हमारा कैसा है, वाटर हमारा एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है जो कि एबल है टू एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड अ बेस। तो जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑटो हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर सकते हैं, ऑटो आयनाइजेशन के अंडरगो कर सकते हैं, जहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर एक तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है एंड दूसरा हमारा एज अ बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो इनके यहाँ पर रिएक्शन शो की गई है कि वाटर प्लस वाटर हमने हमें क्या दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया है एंड हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि किसके इक्वल आ गई, Kw। अब इस इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के ऊपर ही फोकस्ड है, तो इस रिएक्शन में जो Kc है वो Kw के इक्वल आ जाता है, जो कि क्या है, हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है किसका, वाटर का। तो प्योर वाटर में जो हमारे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ एंड हाइड्रोक्साइड आयन की भी कंसंट्रेशन उतनी होती है 1 × 10⁻⁷। तो देयरफॉर जो Kw है वो किसकी कंसंट्रेशन के इक्वल है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, जो कि किसके इक्वल आ गई, 1 × 10⁻⁴ एट रूम टेम्परेचर। तो जो ऑटो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है किसका, वाटर का, वो वीक होता है क्योंकि ये एविडेंस किया गया है एक्सट्रीमली जो हमारी लो वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल। तो ड्यू टू लो कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयंस की, इट इज़ सिंपलर टू रेफर टू देयर नेगेटिव लॉगरिथम, कि इनके हम नेगेटिव लॉगरिथम की तरह रेफर करते हैं, जो कि अलाउ करता है हमें होल नंबर्स के साथ काम करने में। तो ये हमारा एक पीएच स्केल है जिसकी रेंज है 0 से लेकर 14 तक एंड जो डिग्री ऑफ एसिडिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या करता है, इंडिकेट करता है।
तो बेसिकली हमारा जो पीएच होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वाइल हमारा जो पीओएच होता है वो माइनस लॉग ऑफ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। एंड पीएच प्लस में पीओएच दोनों मिलके किसके इक्वल होते हैं, 14 के इक्वल होते हैं। तो जो पीएच जीरो किसकी होती है, जितने भी हमारे बैटरी एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उनकी पीएच जीरो होती है। 1 होती है हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, जो कि हमारे स्टमक लाइनिंग के अंदर सिक्रीट किया जाता है। 2 होती है लेमन जूस की, गैस्ट्रिक एसिड की एंड विनेगर की। 3 होती है जो हमारा ग्रेप फ्रूट आता है, ऑरेंज जूस है, सोडा है। 4 है टमाटो जूस की, जो भी हमारी एसिड रेन होती है। 5 होती है जितने भी हम जो सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, जो हमारी ब्लैक कॉफ़ी होती है वो भी एसिडिक होती है। 6 जो हमारा यूरिन है, सलाइवा है, ये भी कैसे हैं, एसिडिक है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसके अंदर हमारा आता है प्योर वाटर। 8 जो जहाँ से बेसिक शुरू हो जाता है नेचर, वो है हमारा सी वाटर। 9 बेकिंग सोडा। 10 जो हमारी ग्रेट सोल्ट लेक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो सब कैसे है, बेसिक है। 11 अमोनिया सॉल्यूशन। 12 जो हमारा सोपी वाटर होता है। 13 जो ब्लीच, जो ओवर क्लीनर हम यूज़ करते हैं। एंड 14 जो लिक्विड ड्रेन क्लीनर्स हम यूज़ करते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। एंड बेसिक सॉल्यूशन में हमारी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जो पीएच है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब भी वो किस में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंडिकेटर। तो एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चेंज करता है कलर किसकी प्रेजेंस में, एक एसिड और बेस की प्रेजेंस में। जैसे कि पहला हमने इंडिकेटर ले लिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, जिसका जो एसिड में कलर होगा ऑरेंज एंड बेस में कलर होगा कैसा, येलो। एंड इसकी रेंज होती है 3.1 से 4.4, ठीक है। वाइल जो मिथाइल रेड होता है उसका एसिड में कलर रेड होता है, बेस में सेम येलो ही होता है। अगर हम फिनोप्थिलीन लेते हैं, फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में उसका कलर होता है पिंक। तो जो लिटमस होता है वो रेड या पिंक होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, टर्न करता है, एंड ब्लू होता है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर है पीएच की कैलकुलेशन। तो टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या कंसंट्रेशन है किसी भी एसिड या बेस की, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ करके। एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ करके जो अननोन कंसंट्रेशन है एक सॉल्यूशन की, कि चाहे वो एसिड की हो सकती है या बेस की हो सकती है, उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी जब भी हम पीएच को कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहला है कि पीएच की जो इक्वेशन है उसको यूज़ करें। जो पीएच की हमने इक्वेशन देखी थी कि पीएच किसके इक्वल है, माइनस लॉग ऑफ किसकी, हाइड्रोनियम आयन की। एंड जो दूसरी इक्वेशन है, और हमें पता है कि जो हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन मिलके वो किसके इक्वल है, 1 × 10⁻⁻14। तो पीएच को हम कितना लिख सकते हैं, 14 माइनस पी ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। दूसरा है हम जो है दूसरी जो इक्वेशंस है कंसंट्रेशन की उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा C किसके इक्वल होता है, N/V, ठीक है। यहाँ पर जो मोल्स होते हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस का यूज़ करके, एंड उसका जो मोलर मास होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ सब्सटेंस बाय में इट्स मोलर मास, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ मोल रेशियोज। जैसे कि सबसे पहले पूरी बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन लिखो, उसके बाद उससे आइडेंटिफाई करो कौन एसिड है कौन बेस है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसने प्रोटॉन डोनेट किया वो हमारा एसिड है और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो हमारा क्या होता है, बेस होता है।